हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन तलुकर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्टी बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम इनफर्टिलिटी के लिए क्या बेसिक हम लोग टेस्ट करते हैं ये जानने वाले हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंसीव और प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत हो रहा है, आप 1 ईयर से विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन ट्राई कर रहे हैं, या फिर आपका एज 35 से ज़्यादा है और आप 6 मंथ्स हो गए हैं ट्राई कर रहे हैं, तो आप जब फर्टिलिटी कंसल्टेंट से विजिट करते हो, कंसल्टेशन करते हो, तो क्या बेसिक टेस्ट जो है वो आपने करवाने चाहिए, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इनफर्टिलिटी कब बोला जाता है ये मैंने पहले ही बताया। अगर आप 1 ईयर से विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन ट्राई कर रहे हो, या फिर आप 35 एज से ज़्यादा हो और 6 मंथ्स से ज़्यादा हो गए हैं, आप ट्राई कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन। अब जानते हैं कि क्या क्या टेस्ट हम करते हैं। जब भी आपका आप फर्स्ट टाइम फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, कोई आपके गायनेक्स के पास जाते हैं, तो डिटेल हिस्ट्री टेकिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम लोग पहले तो आपका प्राइमरी इवेल्युएशन करते हैं, जिसमें हम लोग आपका BMI देखते हैं, आपका हाइट, आपका वेट, आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर, आपका BP, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये बेसिक पैरामीटर्स जो है वो देखना बहुत ज़रूरी है। ये वेट हाइट से हम लोग BMI जो है वो कैलकुलेट करते हैं। BMI इज़ बॉडी मास इंडेक्स। ये बॉडी मास इंडेक्स जो है वो अराउंड 18 से 25 के बीच में जो है वो नॉर्मल BMI होता है। अगर मोर देन 25 आपका BMI है तो आप ओवरवेट में आते हो, और मोर देन 30 अगर है तो ओबीज में आते हो, और मोर देन 35 अगर BMI है तो मॉर्बिड ओबेसिटी इसको कहलाते हैं। अब अगर आपका BMI जो है वो लेस देन 18 है तो आप अंडर वेट ऐसा बोला जाता है। ये BMI जो है वो बेसिक इवैल्यूएशन में हम लोग प्राइमरी इवैल्यूएशन में देखते हैं। अब इसके अलावा हम लोग आपका एक बेसिक हिस्ट्री टेकिंग भी करते हैं। तो ये हिस्ट्री जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब कि आपने इसके पहले आप कितने दिन से आपका आपका मैरिड लाइफ क्या है, और आप कितने दिनों से विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन ट्राई कर रहे हो, आप प्रीवियसली कुछ अबॉर्शंस कुछ हुए हैं क्या, या फिर आपने प्रीवियसली कुछ ट्रीटमेंट लिया है क्या, ट्रीटमेंट में आपने ओवुलेशन स्टडी किया है, या फिर आपने IUI करवाए हैं, या फिर आपने IVF के साइकिल्स आपने किए हैं, या फिर आपने आपका डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी कुछ हुआ है, या फिर हिस्ट्रोस्कोपी कुछ हुआ है, उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स थे, ये सारी चीज़ें हम लोग इस प्राइमरी इवैल्यूएशन में देखते हैं। ये हिस्ट्री टेकिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आप कोई भी फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स से मिलते हो, तो ये डिटेल आपका जो हिस्ट्री है वो आपने कोई भी हिंड्रेंस ना करते हुए ये सारी हिस्ट्री आपने प्रॉपरली बतानी चाहिए, क्योंकि ये जो आपका जो प्राइमरी हिस्ट्री है वो आपका आगे का जो ट्रीटमेंट है वो प्लान करने के लिए हमें बहुत बहुत मदद करता है। जो भी आपका ट्रीटमेंट हुआ है, विद इन इट कैन बी आपका ओवुलेशन स्टडी हुआ है, या फिर आपका IUI हुआ है, IVF हुआ है, आपके ट्यूबल टेस्टिंग हुआ है, आपका लैप्रोस्कोपी हुआ है, आपका ईरा टेस्टिंग हुआ है, जो भी आपके टेस्ट हुए हैं ये आपने बताने चाहिए। इसके अलावा हम लोग आपका पर्सनल हिस्ट्री भी पूछते हैं। इसमें आपका आपको कुछ प्रीवियसली थायराइड का प्रॉब्लम था, या फिर आपको कभी TB हुआ था आपके चाइल्डहुड में, या फिर आपके एडोलेसेंट एज ग्रुप में आपको कभी TB हुआ था, या फिर आपको कोई सर्जरी हुआ था, कभी कभी एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट निकाला जाता है, या फिर कोई ओवेरियन सिस्ट निकाला जाता है। ये कोई आपके ऑपरेशन हुए थे क्या, ये हम लोग डिटेल में आपसे पूछते हैं। इसके अलावा थायराइड, डायबिटीज़, या फिर ऐसे कोई मेजर इलनेसेस आपको पहले हुए थे क्या, ये हम लोग देखते हैं। अब इसके अलावा जो भी आपको प्रॉब्लम्स आपके फैमिली में है वो भी आपको खुल के बताने चाहिए, कि फैमिली में कुछ किसी को थायराइड प्रॉब्लम, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, या फिर और कोई इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी फैमिली में मैटरनल साइड या फिर पैटर्नल साइड है क्या, ये आपने क्लियरली बतानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो अगेन कभी कभी हेरिडिटरी इनहेरिटेंस जो है वो रह सकता है। इवन सिकल सेल, थैलेसीमिया, ये चीज़ें अगर आपकी फैमिली में है, आपके मैटरनल साइड या फिर पैटर्नल साइड है, तो वो चीज़ें भी जेनेटिकली ये चीज़ें जो है वो आगे रन करती है, तो ये भी आपने बताना चाहिए। डुशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, और हंटिंगटन डिसीज़ है। ये सारे जो है
वो जेनेटिक डिसीजेस है, इवन ब्रेस्ट कैंसर है फैमिली में किसी को, ये सारी चीज़ें जो है वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये जेनेटिक इसका ओरिजिन रह सकता है। सो ये सारी जो आपने विस्तार से डिटेल में आपके डॉक्टर को बताना चाहिए। अब मेल्स में भी हम लोग डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। अब मेल्स में हम लोग उनका हाइट वेट BMI भी देखते हैं, जैसे मैंने बताया। उसके अलावा उनका सीमेनालिसिस हुआ है कि नहीं, बेसिक सीमेनालिसिस हुआ है कि नहीं, ये देखते हैं। उसके अलावा कुछ प्रीवियसली मेजर कुछ इलनेसेस है क्या, डायबिटीज़, थायराइड, ये सब हम लोग पूछते हैं। इसके अलावा बाकी के जो कुछ मम्स हुआ था क्या, ऑर्काइटिस कुछ हुआ था क्या, टेस्टिकुलर टॉर्शन कुछ हुआ था क्या आपको। उसके अलावा एडिक्शन का हिस्ट्री, दोनों भी मेल और फीमेल पार्टनर में एडिक्शन का कुछ हिस्ट्री था क्या, ये भी अपनी डिटेल में बताने की चाहिए। क्योंकि स्मोकिंग, अल्कोहल मतलब कोई भी प्रकार का एडिक्शन जो है वो मैटर करता है, वो आपके फर्टिलिटी को कम कर सकता है। अब ये हो गया है आपके हिस्ट्री के बारे में, जो कि हम डिटेल में इवैल्यूएट करते हैं। अब इसके बाद आता है कि इन्वेस्टिगेशंस, क्या क्या ब्लड टेस्ट हम लोग करते हैं जिससे हमें बेसिक पता चले। सो जनरली हिस्ट्री से मैक्सिमम हम लोग मेकआउट कर सकते हैं कि क्या क्या आपने अभी तक की ट्रीटमेंट लिया है। सो ब्लड टेस्ट में हम लोग जनरली हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, जिसको हम CBC कहते हैं। उसके अलावा बेसिक आपका ब्लड शुगर लेवल हम लोग देखते हैं। इसके अलावा वायरल मार्कर्स, मतलब दोनों भी कपल्स का HIV, HbS, AGV, DRL, HCV, ये हम लोग देखते हैं। इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल में BSL, रैंडम या फिर HbA1c हम लोग करते हैं। ये दोनों भी पार्टनर्स का हम लोग कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम लोग फीमेल्स में थायराइड और प्रोलैक्टिन लेवल करते हैं कि थायराइड और प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थायराइड लेवल जो है वो 2.5 से 5.5 तक नॉर्मल रह सकता है। उसके ये जब अगर TSH लेवल आपका डिरेंज है तो उसके लिए आपको थायराइड का मेडिसिन दिया जाता है। प्रोलैक्टिन लेवल जो है वो 20 से कम होना चाहिए। अगर 20 से रेज रहता है तो हम लोग आपको कैबरगोलिन का प्रिपरेशन देते हैं। तो टैबलेट सिबलिन जो है वो हम लोग देते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन आपका प्रोलैक्टिन लेवल। अगर ये प्रोलैक्टिन लेवल जो है वो 100 से ज़्यादा है तो कभी कभी हमें MRI ब्रेन कराना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी माइक्रो एडिनोमा जो है वो रह सकता है। सो ये डिपेंड, आपका जो प्रोलैक्टिन लेवल है उसके ऊपर इसका मैनेजमेंट डिपेंड करता है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट AMH टेस्ट हम फीमेल्स का कराते हैं। इसमें हमें जो आपके ओवरी में ओवेरियन रिजर्व कितना है, मतलब स्त्री बीजों की संख्या आपके ओवरी में कितनी है, ये हमें समझता है। ये जो ओवेरियन रिजर्व है, मतलब कि AMH टेस्टिंग जो है वो हमें बताता है कि ओवेरियन रिजर्व आपका कैसा है। 2 to 4 ये नॉर्मल AMH होता है। अगर इससे ज़्यादा अगर आपका AMH है तो PCOS की तरफ ये दिखाता है। अगर 4 से ज़्यादा AMH है तो, और अगर कम AMH है मतलब कि ओवेरियन रिजर्व जो है वो कम हो गया है, स्त्री बीजों की संख्या जो है वो कम हो गई अगर 1.5 से नीचे अगर AMH है तो, और उसे हम फिर पुअर ओवेरियन रिजर्व जो है ऐसा कहते हैं। अब इसके अलावा सीमेन एनालिसिस भी एक बेसिक जांच है जो पुरुषों में हम लोग बोलते हैं करने के लिए। और सीमेन एनालिसिस में हम लोग स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी देखते हैं। तो ये सीमेन एनालिसिस जो है वो प्रॉपर होना, इसको एंड्रोलॉजिस्ट ने करना और प्रॉपरली उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना, काउंट देखना, उसके अलावा प्रॉपर स्टेनिंग होना स्लाइड की, और फिर मॉर्फोलॉजी देखा जाना, प्रॉपर 100 स्पर्म्स देखे जाना, ये ज़रूरी है। अगर 16 मिलियन पर ml से ऊपर काउंट है तो उसे नॉर्मल काउंट कहा जाता है। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी जो है वो 32% से ऊपर है तो नॉर्मल मोटिलिटी होती है। और मॉर्फोलॉजी मतलब कि हेड, मिड पीस और टेल, ये हमें 4% तो भी नॉर्मल चाहिए। मतलब अगर हमने स्लाइड में 100 स्पर्म्स देखे तो उसमें से 4 तो भी स्पर्म्स जो है वो नॉर्मल होने चाहिए, तो उसे हम नॉर्मल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो ये हो गया है सीमेन एनालिसिस के बारे में। अब इसके अलावा इसमें एब्स्टिनेंस कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, तो आप ज़रूर देखिए कि एब्स्टिनेंस कैसा होना चाहिए, कैसे आपने कलेक्शन की अगर डिफ़िकल्टी है तो आपने क्या करना चाहिए, इसके ऊपर एक हमने वीडियो बनाया, वो ज़रूर आप देखिए। अब इसके अलावा बेसलाइन स्कैन जो है, TVS सोनोग्राफी जो है वो हम लोग करते हैं फीमेल्स का।
ये बेसलाइन स्कैन जो है वो हमें यूट्रस का साइज़ बताता है और ओवरी का साइज़ बताता है। यूट्रस में कुछ फाइब्रॉइड नहीं है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एडिनोमाइसिस नहीं है ना, ये हमें बताता है, ये रूल आउट करते हैं हम लोग। ओवरी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, पीसीओएस है या फिर ओवेरियन रिजर्व कम है, एएफसी काउंट हम लोग देखते हैं। उसके अलावा एंडोमेट्रियोमा कुछ है क्या और डर्मोइड सिस्ट कुछ है क्या, ये सारी जो प्राइमरी इवैल्यूएशन है ये हमें बेसलाइन स्कैन में समझ में आता है। सो ये जो बेसलाइन स्कैन है वो आप पीरियड्स के कौन से भी डे पे हम लोग ये बेसलाइन स्कैन कर सकते हैं। डे 2 पे अगर हम करते हैं तो उसमें हम एएफसी असेसमेंट ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। सो ये बेसिक स्कैन जो है वो हमें प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन देता है कि आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मतलब कि आपका यूट्रस, आपका ओवरीज, ये प्रॉपर है कि नहीं। कभी कभी अगर आपके फैलोपियन ट्यूब्स में पानी भर गया है, जिसको हम हाइड्रोसेल्फिंग्स कहते हैं, तो ये भी हमें डिटेक्ट हो सकता है, फाइब्रॉइड्स डिटेक्ट हो सकते हैं। तो जो भी अबनॉर्मलिटी है, पीसीओएस या फिर पुअर ओवरिज्म, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें डिटेक्ट हो सकती हैं। सो दिस वॉज अबाउट प्राइमरी इवेल्युएशन। सो इस वीडियो में हमने जाना कि क्या क्या प्रॉपर हम लोग इवेल्युएशन करते हैं जब भी आप विजिट करते हैं कभी भी, तो हम लोग क्या क्या प्राइमरी इवेल्युएशन करते हैं और क्या क्या हिस्ट्री हम डिटेल में लेते हैं। उसके अलावा क्या क्या ब्लड टेस्ट जो है वो हम लोग रूटीनली एडवाइस करते हैं। और आगे जो ट्रीटमेंट प्लान है ये इन सब चीज़ों के ऊपर डिसाइड होता है कि आपका आगे क्या ट्रीटमेंट प्लान रहेगा। ये इस प्राइमरी इवैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपका प्राइमरी इवैल्यूएशन जो है वो प्रॉपरली हो और उसके बाद ये जो प्लान ऑफ ट्रीटमेंट है आपका, वो आगे हम लोग डिसाइड करते हैं इसके ऊपर। सो हर बार ही हमें एंग्जाइटी होती है कि अगर हम फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं तो हमें आईवीएफ एडवाइस किया जाएगा, पर ऐसा नहीं है। अगर आपका ट्रीटमेंट आपका ये इवैल्यूएशन अगर प्रॉपरली होता है तो आपको ओवुलेशन स्टडी या फिर आईयूआई, ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी आपके लिए अवेलेबल रह सकते हैं। ट्यूबल टेस्टिंग में एचएसजी या फिर एसएसजी, ये भी ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रह सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए तो डू रीच टू अस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।